नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर। दुर्भाग्यवश राजस्थान के सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक कई रिश्वतखोर एसीबी की गिरफ्त में फंसते दिखे। ताजा मामला राजधानी जयपुर का है, जहां एसीबी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि पीएचईडी सिविल लाइंस कार्यालय के सहायक अभियंता ब्रज किशोर डेनवाल और वरिष्ठ कार्यालय सहायक सुरेश कुमार शर्मा को 30,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पेयजल कनेक्शन जारी करने की एवज में रिश्वत राशि ले रहे थे। ये घटनाएं चिंतित करने वाली हैं, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के सरकारी महकमे का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित ना हो। इसके दुष्परिणाम आम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। साथ ही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही कई बार सरकार की अच्छी और जनोपयोगी योजनाओं का लाभ भी आम जनता को नहीं मिल पाता है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही निवेशक प्रदेश में निवेश करने से कतराते हैं और इससे प्रदेश के विकास की गति पर भी असर पड़ता है। इतने नुकसान को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि यदि इस रोग से मुक्ति मिल जाए तो प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। एसीबी जैसी संस्थाएं इसके इलाज में लगी हैं, लेकिन बीमारी इस कदर अपनी जड़ें जमा चुकी है कि बिना सामाजिक सहभागिता और सरकार के दृढ़ निश्चय के इससे उबर पाना कठिन प्रतीत होता है। हालांकि सरकार रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कमी नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच सवाल उठते हैं, प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी? इस बीमारी से आम जनता को निजात कब मिलेगी? सख्त कानून के बाद भी ये घूसखोर क्यों पनप रही हैं? आखिरकार इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर कब आम जनता रिश्वत देकर काम कराने की मनोवृत्ति से उभरेगी? तो बिना देर करे कीजिए हमें फोन और दीजिए अपनी राय। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। तो आज हल्ला बोल में रिश्वतखोरी का मुद्दा है। आज हल्ला बोल में रिश्वतखोरी का मुद्दा, जिस पर आपको अपनी आवाज उठानी है, हमारे साथ जुड़कर अपनी राय रखनी है। रिश्वतखोरी पर लगाम कैसे लग सकती है? आम जनता कैसे जागरूक हो सकती है? ये तमाम सारे सवाल आज के इस मुद्दे पर हैं, जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं, इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। हाल ही में यह रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। सरकारी विभागों में अक्सर आपने देखा होगा रिश्वतखोरी के मामले पकड़े जाते हैं। एसीबी लगातार कार्रवाई एक लंबे वक्त से इन रिश्वतखोरों पर कर रही है, लेकिन ये रिश्वतखोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि लगातार पनप रहे हैं। कैसे सामाजिक जागरूकता लाई जा सकती है लोगों के अंदर भी कि रिश्वत देकर कोई काम ना कराएं? अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत जरूर करें। कोई आपका काम नहीं करता तो उस अधिकारी उस कर्मचारी की शिकायत भी उच्च अधिकारियों को करें, लेकिन रिश्वत कतई ना दें, क्योंकि रिश्वत देकर अगर आप कोई भी काम कराएंगे तो ये बीमारी और ज्यादा पनपेगी और आने वाले वक्त में और लोगों को इससे परेशानी होगी। तो इसलिए आज इस मुद्दे पर बोलिए हल्ला। आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रिश्वतखोरी पर आज हल्ला बोल। हमारा ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ आपकी आवाज बनने के लिए है, इसलिए आपकी आवाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद करिए और बोलिए हल्ला। आज आपको बोलना है रिश्वतखोरी पर हल्ला। आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए नंबर्स पर। अपनी राय हमें जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, रिश्वतखोरी के मामले पर आपकी राय क्या है, ये आप जरूर हमें बताएं।
तो कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कॉल करिए। सरकारी विभाग को रिश्वतखोर ये खोखला कर रहे हैं, इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। एसीबी के हंटर से भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर खौफ क्यों नहीं है? एसीबी कार्रवाई कर रही है फिर भी, ये बड़ा सवाल है। चित्तौड़गढ़ से कैलाश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए जी। रिश्वतखोरी अपन खुद कर सकते हैं, क्योंकि अपने मतलब कैलाश जी, सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा, आप टीवी की आवाज बंद करिए। पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए सर। अपना काम करवाने के लिए अपन इसको कैलाश जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। बंद कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ कि रिश्वतखोरी सब तरफ की जब अपना काम मतलब निकालने के लिए कह रहे हैं जी, तो आप खुद अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, तो उसका खोरी नहीं है वो। कैलाश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माफी चाहेंगे। आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। आपने क्या बोला हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ, हेलो जी जी, बोलिए। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि रिश्वत जब जैसे अपन अपना काम करवाने के लिए, हेलो, निवेदन करेंगे कि आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो अपनी टीवी की आवाज जरूर बंद कर लें, और लाउड स्पीकर पर फोन भी आपका नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी जो आवाज है वो क्लियर साफ हम तक पहुंच पाए, बाकी लोग भी समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो लगातार आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए इन नंबर्स पर। और आज रिश्वतखोरी के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। आखिर एसीबी का खौफ इन रिश्वतखोरों में क्यों नहीं है? सरकारी कामों में क्यों रोड़ा बन रहे हैं ये घूसखोर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 12 से सत्यगोपाल शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्यगोपाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बिना पैसे काम नहीं होता, और पुलिस वाले तो और धमकियां देते हैं सही काम के लिए भी कि आप पे बंद कर देंगे जी। अब डीएसपी के पास जाओ तो उनके बेटे असिस्टेंट वाले कह देते हैं कि पुलिस का तो ऐसे ही काम होगा, बिना पैसे के काम नौकरी कैसे करेंगे। आपको बेजमानती धाराओं में बंद कर देंगे जी। फोन ले जाते तो फोन छुड़ा लेते हैं, फोन यहाँ रख के जाओ, जबकि जिला कलेक्टर भी नहीं कहता कि फोन रख के जाओ। किसी परिजन को बिठा लेते हैं तो पैसे दिए बिना बात ही नहीं कराते हो। सत्यगोपाल जी, क्या इलाज है ऐसे लोगों का आपकी नजर में? क्या आप सोचते हैं, कैसे रिश्वतखोरी को रोक सकते हैं? पहले तो स्वयं नागरिक जागरूक हो, जैसे मैंने पैसे नहीं दिया तो मुझे डेढ़ महीना हो गया चक्कर काटते हुए, काम नहीं होते जी। दूसरा, सरकार की भी कमियां बहुत है, जैसे नहीं होना और समय की सीमा नहीं। आपकी प्रार्थना पत्र समय सीमा नहीं कि तब तक काम हो जाएगा। भाई अरे ड्यूटी ऑफिसर और कर्मचारी की समय सीमा से भाई 2 दिन में फाइल मेरे पास आ जाना चाहिए। तो जब तक ऊपर के अधिकारी जागरूक नहीं होंगे, यहाँ तक कि एसपी तक तो गोलमाल है। अब आप आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। चलिए, शुक्रिया आपका सत्यगोपाल जी, आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और बताया कि कैसे
भ्रष्टाचार की एक लंबी चेन होती है जिसको तोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा है शासन प्रशासन के लिए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए और एसीबी जो लगातार कार्रवाई कर रही है उससे ये लोग खौफ में आए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। बीवी सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बीवी सिंह जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। जी जी, बोलिए सर, अपनी राय रखिए। मेरी राय ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है जनप्रतिनिधि। जब जनप्रतिनिधि एमएलए हो चाहे लोकसभा हो चाहे जब सरपंच होते हैं ना, जब वो अपने वोटों के लिए पैसे खर्च करते हैं और वो पैसा फिर गया है कि पैसा वो जीतने के बाद वो प्रशासन लगाते हैं और प्रशासन से फिर वो वसूल करते हैं पैसे। सबसे बड़ा है ईमानदार जब तक जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो चाहे लोकसभा, जैसे विधायक है अपने विधानसभा में 2-2 करोड़ रुपए 3-3 वो करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद में वो अधिकारी प्रशासन लगाते हैं और प्रशासन से वो कहते इतने पैसे चाहिए, वो कहते इतने पैसे चाहिए। बस सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का है। जब तक राजनेता ईमानदार नहीं जनता चुनेगी जी, जब तक भ्रष्टाचार का खेल यही चलता रहेगा। शुक्रिया आपका देवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और बड़े बेबाक अंदाज में अपनी राय भी रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अभी तक आप लोग अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। अगर आप हमारा प्रोग्राम ये लाइव इस वक्त देख रहे हैं तो जरूर हमें कॉल करें और अपनी राय दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ज्यादा राय आएंगी और उतनी ही हम आप लोगों की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। तो इसलिए आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। आज ये मुद्दा बेहद अहम है। रिश्वतखोरी एक ऐसी दीमक है जो हमारे समाज को, इस सिस्टम को खोखला कर रही है। इसलिए इस दीमक को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है और इसमें सबसे पहला योगदान आम जनता यानी आपका होना चाहिए। जब तक जनमानस का सहयोग नहीं मिलेगा इस दीमक को खत्म करने के लिए, जो कि रिश्वतखोरी के जरिए हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को खोखला कर रही है, तब तक शायद इस पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। इसलिए आप अपनी आवाज जरूर बुलंद करें, आप अपनी राय जरूर रखें। आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे ये चेन काम करती है, क्या आपने भी कभी रिश्वत देकर काम कराया है, क्या आपसे कभी किसी ने रिश्वत मांगी है, कैसे इस चेन को तोड़ा जा सकता है, कैसे रिश्वतखोरों की कमर को तोड़ा जा सकता है, कैसे हम सरकारी दफ्तर में जब अपना काम कराने जाते हैं तो हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या आपने इसको फेस किया। ये तमाम सारे आपके जो अनुभव हैं ये आप जरूर हमारे साथ शेयर करें और साथ ही अपनी राय भी रखें। आप बताएं कि आखिर कैसे हम इन भ्रष्टाचारियों को रोक सकते हैं, कैसे हम इन रिश्वतखोरों पर नकेल कर सकते हैं। प्रेम सिंह अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखें। रहते हैं ना विधायकों के निजी सेक्रेटरी होते हैं ना हुक्म जी, उनके थ्रू ये सारे कर्मचारियों से रिश्वत लेते हैं। कर्मचारी वो रहते हैं, वो देखते हैं। कर्मचारियों ने भी रास्ता देख लिया। हमारे यहाँ से बीजेपी का चुना जाता है तो कोजराज सिंह टीचर है, वो उसका निजी सेक्रेटरी, उसके थ्रू विधायक तक रिश्वत पहुंचती है। और अगर कांग्रेस का राजा हरीश चौधरी का पीए है, वो उनका प्रधान जी का लड़का, वो उसके थ्रू रिश्वत ले लेते हैं अधिकारी, वो रहते हैं और उनके बड़ी राशि पहुंचती है। जो अगर सरकार चाहती है तो उनके जो निजी सेक्रेटरी उनको बदला जाए।
तीसरी बार अमित सिंह चुने गए हमारे विधायक बीजेपी के, वो कोजराज सिंह टीचर है, उसको निजी सेक्रेटरी करो। उसका काम यही है कि वो जितने कर्मचारी है, मास्टर है, उनको ट्रांसफर कराना या उनका कोई तहसील से है, थाने से है, उनसे रिश्वत इकट्ठी करके विधायक जी तक पहुंचती है। और वो चेतन है, वो पहुंचाता है उन तक, हरीश चौधरी तक, मंत्री तक। भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे सीमाड़ा में लोगों। ठीक है, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी या सरकार या पब्लिक इन तक बात पहुंचाए, इन निजी सेक्रेटरियों को बदला जाए। ठीक है सर, चलिए शुक्रिया आपका प्रेम सिंह जी हमारे साथ। तो देखिए लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें भ्रष्टाचारियों को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर। आपकी राय क्या है आप भी हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया तो जरूर हमें कॉल करें, हमारे साथ जुड़ें और अपनी आवाज को बुलंद करें। आज का मुद्दा बहुत जरूरी, आज का मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। कल को आपको कहीं किसी रिश्वतखोर का सामना ना करना पड़े, इसलिए आज आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमारे साथ राजेश कृष्ण सिद्ध अलवर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजेश कृष्ण जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अपनी राय रखिए सर। आपको धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये रिश्वतखोर जो बढ़ रही है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, तो क्या है कि ये लोग वापिस तुरंत जो नौकरी पा जाते हैं वो है। दूसरी बात क्या है, रिश्वत को अभी जो पकड़े जा रहे हैं वो केवल वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो लोग परेशान होकर के वैसे जो पकड़े जाते हैं। तो म्यूचुअल जो इनके अंडरस्टैंडिंग का जो भ्रष्टाचार का खेल है, म्यूचुअल जो लेने देने वाले लोग हैं वो नहीं है। इसलिए पहले एक अभियान चलाना चाहिए एसीबी को, रिश्वत देने वाले भी एक दो पकड़े जाए ना, तो उसके बाद ये इस पर अंकुश लगा जा सकता है। और रिश्वत देना भी उतना ही जुर्म लेना, जिससे कि ये जो कमीशन का धंधा, बीच की लाइजनिंग का जो ऑफिसर की जो दलाली का सिस्टम है वो जब तक नेटवर्क नहीं टूटेगा तब तक ये भ्रष्टाचार पर रोक नहीं रख पाएगी। इनका डर और दहशत खत्म हुई, उनको पता है कि आज हम पकड़े जाएंगे 2-4 महीने में रिश्वत छूट के आ जाएंगे, उससे इनका खौफ खत्म होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, आप जुड़े और बड़े बेबाक तरीके से आपने अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज का मुद्दा जिस पर अलग अलग लोगों की राय भी आ रही है, ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर आपको सरकारी दफ्तर में कोई ना कोई काम रहा होगा, या हो सकता है कि भविष्य में कोई काम रहे, कहीं कोई रिश्वत आपसे ना मांगे। इस रिश्वतखोरी के जाल को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आज इस मुद्दे पर आपको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए, इस मुद्दे पर अपनी आवाज को जरूर आपको बुलंद करना चाहिए। जोधपुर से सागर बेनीवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सागर जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, रिश्वतखोरी तो बहुत है सर, उसकी वजह से क्या हमारे यहाँ लूणी थाना है पूरा रिश्वतखोर में है। जो बजरी माफिया है, बजरी माफिया इतने पनप गए हैं, और वो जहाँ से थाने से रवाना होता है ना, 30 किलोमीटर थाना है, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर पहले उनको फोन करके पुलिस वाले बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, आप बजरी ट्रक वगैरह बंद कर दो। इतनी रिश्वतखोरी चल रही है। एक जेसीबी होती है ना, जेसीबी जो अवैध खनन करती है, एक जेसीबी वाला 20-25 हजार रुपए सप्ताह के देता है, पुलिस थाना में जाता है वो रिश्वत। तो उस रिश्वत की वजह से आम आदमी परेशान है, और रोज यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, दम पर ऐसे ही दौड़ रहे हैं। जबकि कानून मंत्री भी यहाँ के अपने लूणी के ही है, राजस्थान के कानून मंत्री है ना, वो लूणी के जोगराम जी पटेल है, फिर भी ये ऐसे चल रहे हैं। अवैध खनन चल रहा है, लगभग लोगों ने यहाँ से अवैध बजरी 2-2 करोड़ की उठा के जमीनें खरीद ली, प्लॉट ले लिया, और आम आदमी की तरह रो रहा है। और ये बजरी पूरी गांव की है, और ये पूरे
ये फायदा उठा रहे हैं, तो रिश्वतखोर, ये पुलिस वाले सब रिश्वतखोर। तो इसको समाप्त करो। सूचना रहती है, ये मिली जुली होती है, जो अपने ना खान विभाग और दोनों डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, और ये धड़वे से हाईवे ट्रेन रात को दिन को कभी भी देखो ये इतनी अवैध चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, बड़ी बेबाक अंदाज में राय रखी आपने। राकेश अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है, कहां से बात कर रहे हैं आप अपनी राय रखिए। राकेश नाम है सर मेरा, मैं जोधपुर से बोलता हूँ जी। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी जोधपुर के आजू बाजू में जितने टोल नाके वगैरह हैं, वहाँ घूसखोरी दिन भर होती है। आरटीओ अफसर से लेके पुलिस की गाड़ी तक सभी एक नंबर के बदमाश हैं। उनकी जिम में आरटीओ साहब तो जिम में बैठे रहे, 10-10 अपने स्टाफ लेके खड़े रहते हैं टोल के ऊपर, कहीं चेक पोस्ट को लगा के खड़े हो जाते हैं, हर ट्रक से हर किसी से 500-500 रुपए लेते हैं। और रही गई बजरी की बात, तो बजरी 24 घंटे रात को क्या और दिन को क्या एस्कॉर्ट करती है अपनी गाड़ी, और टैंकर चलते रहता है बजरी के, और पुलिस वाली गाड़ियां खड़ी रहती है। हर आधे किलोमीटर में अपनी अपनी जीप की बारी आती है, वो अपने अपने पैसे लेके चले जाते हैं जी। इससे अच्छा बढ़िया है कि या तो इनके सिस्टम सुधारा जाए, गाड़ी वालों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। चलिए, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो आज हल्ला बोल में कई मुद्दों पर कई लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, और अलग अलग राय सबकी। कई लोगों ने बेबाक अंदाज में बताया कि कैसे मिली भगत के जरिए इस पूरी चेन को चलाया जाता है। इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज ये मुद्दा उठाया, क्योंकि ये मुद्दा आपसे और आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे अपने इस कार्टून के जरिए आज जो मुद्दा हमने उठाया, उस मुद्दे पर शासन प्रशासन संज्ञान लें, बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस मुद्दे को संज्ञान में लें, और अगर कहीं पर भी जरा सी भी परेशानी सरकारी दफ्तर में किसी आम जनता को, किसी आम व्यक्ति को आती है, तो उसका समाधान होना चाहिए, ना कि रिश्वत देकर किसी व्यक्ति को अपना काम कराना पड़े। कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ हल्ला बोल में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।